भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं। 48 आवर्स रह गए हैं भारत। इंडिया को बेचना शुरू हो गया लो लेवल पे हथियार लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। आपकी दादागिरी आपके मोहल्ले में नहीं चल रही तो शहर पे कब कब्जा करोगे? देने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं रह गया, 30 से 35 घंटे रह गए हैं उनके आने में। और पाकिस्तानी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें एससीओ की मीटिंग में थोड़ी भीख मिल जाए। इनको भीख ही मांगनी है हर जगह। आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए इस वीडियो में। भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं। 48 आवर्स रह गए हैं भारत। उनके साथ खैर एक मीडिया टीम भी कुछ गई है। और क्या देख रहे हैं आपके क्या सबसे पहले हम उन्हीं पे बात करते हैं कि क्या बात होगी आगे, और या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे? देखिए, उनके जो दौरे के बारे में तो खुद ही कई चीजें यहाँ बता चुके हैं और मेरे ख्याल में ये एक बेजरर सा फायदा ट्रिप है। एक सिर्फ फोटो आप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो चार उसके मैं फैक्टर आपको बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी, शायद यही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने फरमाया था। उन्होंने कहा था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। अब उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या ऑफर कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। अब उसमें दूसरा, आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे? रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी। हालात तो यही चल रहे हैं। हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारग कर देंगे। हर सुबह उठते हैं लोगों को कोई पता नहीं होता कि हमने किधर जाना है, मुल्क कौन चला रहा है, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा। तो इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ एससीओ को, दुनिया को? मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते हैं अटेंड, क्या फर्क पड़ता था? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। उसका पिछले दिनों एक थोड़ा सा खुलासा भी निकला, उसकी एक ऑडियो भी निकली जिसमें हमारे वजीर खारजा और आपके वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि हाँ जी, कंफ्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोनों को ये नहीं पता था कि हम लेफ्ट लें यहां से या राइट लें। दोनों कंफ्यूज है वो, क्योंकि पैसे जाना तो वही होता है जहां से पैसे मिले। पैसे इस वक्त दुनिया दे नहीं रही है। तो हाँ, एक बात है, थोड़ा सा इशारा जो है वो चाइना से आया है। वो जो 58 बिलियन का प्रोजेक्ट है उस पे हमारे, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में कई अब्दुल्ला दीवाने हो गए हैं। वो इस वजह से कई ब्यूरोक्रेट हैं, उनको डॉलर नजर आने शुरू हो गए हैं, उनको पाउंड नजर आने शुरू हो गए हैं। उनकी बेगमात और बच्चों ने शॉपिंग लिस्टें बनाना शुरू कर दी है कि कहीं 7 बिलियन मिलेगा तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज्जे बहुत बनाया। आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज्जे के, अब वो 150 पिज्जों के मालिक है। इंटरेस्टिंग जो बेसिकली जो फाइनल एक थॉट आता है कि अमेरिका जो है वो ऐसे कहते हैं कि ज़रूर इंडिया की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जो अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ कंपैटिबल हो। और जितना मर्जी अमेरिका जेनरस हो जाए उस तरह वो नहीं होगा जिस तरह के आपने भी कहा। सो ये ऑब्वियसली उन्होंने, जैसे आपने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट में एवरीवेयर उन्होंने अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया इज़ टू इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली टू बी इग्नोर्ड। और जैसे आपने कहा कि इफ देयर इज नो इंडिया, तो अमेरिका के लिए तो कुछ भी नहीं है, दे कांट अचीव एनीथिंग। जापान की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी और की इतनी हिम्मत ही नहीं है। देखिए, अमेरिका के लिए द होल वेंचर विल बी ए लॉस अगर इंडिया और चाइना एलाइज बन जाते हैं।
सिर्फ उसी सूरत में एवरीथिंग दैट अमेरिका हैज डन इज अ लॉस। बट अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं भी होता है, बट इंडिया बिकम्स स्ट्रांग इनफ टू बैलेंस चाइना, ठीक है, और चाइना को वहाँ जिस तरह से पाकिस्तान ने फंसा रखा है ना इंडिया को पिछले 30 साल से, अगर उस तरह से इंडिया फंसा के रख दी चाइना को आइंदा 15, 20, 25 साल तक, कि it prevents China from becoming a global power because China is unable to become the dominant regional power. समझे ना? अगर वो अपना नेबरहुड पे डोमिनेशन चाइना नहीं कर सकता, तो वो दुनिया में कहाँ जाके वो, मैं कहता हूँ ना सिंपल सी बात, अगर आपकी दादागिरी आपके मोहल्ले में नहीं चल रही तो शहर पे कब कब्जा करोगे? So if India can keep China balanced and busy, राइट, इंडिया की पब्लिक तो बड़ी हाइप हो गई है। देखना आप कमेंट्स जो अब नीचे आके लिखेंगे, यार इंडिया विल डू दिस, हम चाइना को ये कर देंगे वो कर देंगे, ग्रेट, ऑल द मोर, उसी तरह के लीडर्स को सेलेक्ट करें आप और कीप चाइना बिजी, हम आपको देंगे, वेपन्स भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, ताकि आप डरे ना चाइना से। सो इट इज इन द यूएस इंटरेस्ट टू कीप दिस टू कंट्रीज गोइंग आफ्टर ईच अदर, आफ्टर ऑल दे आर द सेकंड एंड थर्ड पावर। अगर सेकंड एंड थर्ड पावर ज्वाइन हो जाते हैं तो नंबर वन मुश्किल में फंस जाता है ना, बट इफ सेकंड एंड थर्ड आर गोइंग एट ईच अदर, नंबर वन विल हैव अ गुड टाइम। ट्रू। हथियार भी बेचेंगे, अब इंडिया को बेचना शुरू हो गया लो लेवल पे हथियार। पता है आपको, तकरीबन 0 हुआ करती थी 1990s में, अब तकरीबन 20 बिलियन कह रहे हैं, एशले टेलिस ने खुद लिखा है कि 20 बिलियन। हाँ, 2020 तक हाँ डिफेंस ट्रेड। तो फायदा भी तो हो रहा है ना। ट्रू, बिल्कुल फायदा हो रहा है, बिल्कुल फायदा हो रहा है।